दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का बोया हुआ बीज आज कांग्रेस की और राहुल गांधी सोनिया गांधी की गले की फांस बन गया है। अगर आप इस चीज से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि यार नेशनल हेराल्ड केस के बारे में तो बहुत बातें होती थी, अब वो खत्म हो गया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। असल में ये फ्रॉड क्या है, कैसे इसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। बीजेपी के अंदर ही कौन नेता है जो खुद ही धोखा दे रहे हैं बीजेपी को, और मोदी को पता होते हुए भी, अमित शाह को पता होते हुए भी वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हिसाब सबका होना है और एक एक करके होगा। तो मैं अगले 5 से 10 मिनट में आपको टाइमलाइन के साथ ये समझाऊंगा कि असल में खेल कहां से शुरू हुआ। लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये जो खेल है, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो जो परिवार है वो कैसे इसको रचता है, कैसे इसका फायदा उठाता है, और बाद में बाहर आके वो बोलते हैं कि सत्य की जीत हुई है। तो मैं आपको टाइमलाइन के साथ समझाऊंगा। आपसे निवेदन इतना है कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सब लोगों तक बिल्कुल जो सत्य है वो पहुंचना चाहिए। ये जो अखबार दिखा रहे हैं हेडलाइंस की, यहां सत्य की जीत हुई, बीजेपी को कराई शिकस्त, उस पर मत जाइए, मैं आपको टाइमलाइन के साथ समझाता हूं। तो सबसे पहले 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक अखबार शुरू किया था, नेशनल हेराल्ड। ठीक है। अभी नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, उसको दिया बताया गया था कि जो आजादी की लड़ाई थी उसमें इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ये इस अखबार को पब्लिश करती थी। अब असली खेल इसके लगभग आप कहेंगे 70 साल बाद शुरू होता है। 70 साल बाद 2008 में ये कंपनी घाटे में जा रही थी और कांग्रेस ने इनको दिया हुआ था 90 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन। अखबार को एक पॉलिटिकल पार्टी ने लोन दिया हुआ है 90 करोड़ का, जो आज के टाइम पे 90 करोड़ का अगर आप देखेंगे, अभी तो 15 साल हो चुके हैं इस बात को, 18 साल, 17 साल, 18 साल जो भी है, अभी उसकी कीमत आप लगा लो कई सौ करोड़ के आसपास होगी। 2008 में इन्होंने देखा कि यार ये कंपनी तो घाटे में जा रही है, तो क्या किया सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, क्योंकि कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या करते हैं, 2010 में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम दिया गया यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। और उसमें हिस्सेदारी कितनी कितनी, 38% राहुल गांधी, 38% सोनिया गांधी, यानी कि 76% इन लोगों की हिस्सेदारी होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इनका 90 करोड़ का कांग्रेस का लोन था, वो 50 लाख रुपए में इन्होंने कंपनी के वो एसेट खरीद लिए, यानी कि जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कई जगह पे, जिसकी कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा की है। यानी कि आपने 90 करोड़ दिए। जो स्टार्टिंग में आपने सुना था 90 करोड़ इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री कुछ नहीं होता भैया पॉलिटिक्स में। 90 करोड़ के 2-2.5 हजार करोड़ रुपए वसूलना, ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हुआ है। इन्होंने क्या किया, 50 लाख रुपए वो ले ली। अब वो एसेट्स जितने भी थे वो इनके अपने हो गए। बताया तो ये जाता है कांग्रेस के द्वारा कि भाई एक अखबार को बचाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनाया गया था देश को बचाने के लिए, जबकि सरदार पटेल को वोटें मिल रही थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ एक वोट थी, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। देश को बचाना था ना, तो यहाँ पे भी वही देश को बचाने वाली बात थी। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के नेता हैं, हालांकि उन्होंने वाजपेयी की सरकार गिरवा दी थी बीजेपी में ही रहते हुए, एक वोट से जयललिता को बोला था अपना सपोर्ट वापस ले लो भैया। तो बेचारे, बेचारे ही कहूंगा मैं उनको, वाजपेयी जी को, क्योंकि वो बहुत सीधे थे। वो हर चीज में कांग्रेस को भी साथ लेके चलते चलते थे, और यही शायद उनका, उनको इसका घाटा उठाना पड़ा था। हालांकि अगर हम वाजपेयी को देखें, उन्हीं के टाइम पे पोखरण में जो परमाणु बम का जो हमारे साइंटिस्टों ने किया था परीक्षण, वो उसी टाइम पे हुआ था। तैयारियां पहले से चल रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। कांग्रेस जाती थी अमेरिका से, पूछती थी कि जी हम वो कर लें परमाणु परीक्षण, वो कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। ओके जी, नहीं करते। 1999 में कर दिया था वाजपेयी जी ने परीक्षण। चलो वो बातें छोड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन वो सरकार गिरा दी सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब सुब्रमण्यम स्वामी आते पिक्चर में, और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं भैया प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी, एफआईआर नहीं, प्राइवेट कंप्लेंट। ध्यान रखना ये जो चीज मैं बता रहा हूं, प्राइवेट कंप्लेंट के तहत उन्होंने कहा कि ये धोखाधड़ी, जालसाजी और करप्शन का मामला है। ये एक तरीके से धोखेबाजी वाली बात होगी कि आपने इस तरीके से 50 लाख, यानी कि जो 90 करोड़ और 50 लाख, 90 करोड़ और 50 लाख में आपने वो ले लिया, 2000 से ज्यादा की प्रॉपर्टी, तो एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। अभी 2012 की बात है। तो सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी कई आरोप लगा चुके थे कांग्रेस पे, जैसे कि राहुल गांधी को कहते हैं कि भैया ये
ब्रिटिश का नागरिक है, इसका पासपोर्ट है, हालांकि उनके पास प्रूफ एक भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बात गलत है, वो प्रूफ इनके पास नहीं है, बल्कि एक साउथ से एक आदमी आते हैं, उनके पास प्रूफ है। उनका कहना है कि मेरे पास एक एक डिटेल है। चलो उस केस की बात बाद में करेंगे। फिर सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत सिंह राजपूत केस में भी घुस गए थे। उन्होंने कहा कि भैया ये तो गलत है, और अपना एक वो लगा दिया था उन्होंने, एक वकील उसमें, और कहा कि भैया तुम सारे जितने भी प्रूफ है हमें भेज दो। सब लोगों ने जो भी प्रूफ था, आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने भेज दिए, गायब, सारे अंदर डकार गए। अब किससे कितने पैसे मिले नहीं मिले ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता सुब्रमण्यम स्वामी से, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जी आप बीजेपी के बारे, बीजेपी में होके बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, तो आपको मिनिस्टर नहीं बनाया है, तो क्या आप इसलिए कर रहे हैं? उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, तो मैं अब सवाल भी नहीं पूछ सकता। एनीवे, तो सुब्रमण्य स्वामी ये भी कहते हैं कि सोनिया गांधी है वो बार डांसर थी, वो ऐसे ऐसे काम भी करती थी जिसकी मैं यहाँ पे आपको बात बोल भी नहीं सकता। चलो ठीक है, अब वो कह रहे हैं, उनके दावे हैं, तब उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी। अब गौरव प्रधान जी जो हमारे चैनल पे भी आए, उनका भी ये कहना है कि भैया ये बंदा कांग्रेस के लिए काम करता है, ये बीजेपी में रह के बीजेपी को ही करता है, लेकिन ये कांग्रेस के, इन्होंने सोनिया राहुल गांधी पे केस जरूर किए हैं। जब मर्जी चाहता उनको ढीला बनाना या फिर उनको खत्म करना केसों को, वो एक बंदे के हाथ में होगा ना, अगर वही बंदा केस करेगा तो, समझ रहे हो आप। और वैसे भी इसकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सरकार बदली, ईडी ने इस पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो पहले क्या होता था कि ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत जब तक एफआईआर नहीं होगी उसमें नहीं घुस सकती। तो 2019 में एक कानून में बदलाव की जरूरत देखी गई, लेकिन उस टाइम पे जो ईडी के जो प्रमुख थे उन्होंने मना कर दिया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करने के बाद जो नया आया उन्होंने इजाजत दे दी, और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हो गई। ईडी ने जांच शुरू कर दी, और उन्होंने लगभग 2023 में 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर दी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये खबरें आ रही थी कि भैया किसी टाइम पे गिरफ्तार हो सकते हैं। फिर इन्होंने दिखाया, कांग्रेस के अपने सपोर्टर बुला लिए थे। आपको याद होगा दिल्ली में जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, तो वहां पे ऐसे आसार हो गए थे कि ये कई जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वो दंगा करने पर आ गए थे। चलो ठीक है, वो बात निकल गई। अब 2025 में अप्रैल में चार्जशीट फाइल की गई। अब वो चार्जशीट फाइल की गई, उसके बाद नवंबर 2025 में एक नई एफआईआर और दर्ज की गई। यानी कि सरकार को पता चल गया था कि भाई एक लूप होल है उसमें, कि अगर आप पीएमएलए में एफआईआर के बिना ईडी की कंप्लेंट नहीं ली जा सकती, मतलब कि जो केस है वो नहीं लिया जा सकता ट्रायल के लिए। ये लूप होल है। ये सुब्रमण्यम स्वामी को भी पता था, कांग्रेस को भी पता था इस बात का, लेकिन कानून में बदलाव कर दिया गया था। उसके बावजूद जज का कहना है कि ये जो केस दर्ज किया गया था ना, उस टाइम पे बदलाव नहीं किया गया था, तो वो माना नहीं जा सकता। तो अब केस उन्होंने कहा है कि जो एफआईआर की कॉपी है वो अभी कांग्रेस को नहीं दी जा सकती है, लेकिन इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है नई एफआईआर के तहत, जो कि ऑलरेडी नवंबर में की जा चुकी है। तो केस तो बंद हुआ ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्या दिखा रही है, जो कुछ न्यूज चैनल को इन्होंने पैसे देके क्या दिखा है, खुद नेशनल हेराल्ड का भी उसमें मैंने देखा, वहां पे भी लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स की वजह से, सत्ता का दुरुपयोग करके इनको भैया फंसाया गया था और सत्य की जीत हुई है। अरे बस ये बोला है कि कंप्लेंट के बेस पे नहीं, एफआईआर है उसके बेस पे आप इसको आगे बढ़ाओ। केस तो खत्म ही नहीं हुआ ना। कोर्ट ने ये कहा कि केस गलत है, ना कोर्ट ने ये कहा कि भैया इन्होंने अपराध किया ही नहीं है, ना कोर्ट ने ये कहा कि जो धोखाधड़ी की बात की गई है 2000 करोड़ की, वो जिस तरीके से 90 करोड़ की फिर इन्होंने हिस्सेदारी ले ली और फिर इसको 50 लाख में खरीद लिया, वो गलत है, ये भी नहीं कहा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चाहे आप बीजेपी के, कांग्रेस के भी है, यहां पे सत्य की जीत हुई कैसे? सिर्फ करेक्शन किया है कोर्ट ने कि भैया ये पीएमएलए एक्ट के तहत हम किसी की प्राइवेट कंप्लेंट पे ये केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। एफआईआर जो नई दर्ज की गई है उसी के बिना पे आप अपनी आगे की कार्रवाई कीजिए और नई चार्जशीट दाखिल कीजिए। आइए हम आपको सुनते हैं। तो कौन से सत्य की जीत हुई मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज इस वीडियो को आप सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 90 करोड़ इंटरेस्ट फ्री देके 2000 करोड़ की संपत्ति लेना 50 लाख रुपए में, फिर ये 76% शेयर लेना, क्या ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है या फिर इन्होंने अखबार बचाने के लिए किया था? फिर बीजेपी ने जब ईडी इसमें लगाई तो क्या बीजेपी ने यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग किया? यार अगर लग रहा है कि मुझे, अगर पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। चाहे किसी की भी सरकार हो भाई, अगर गलत किया है तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली अगर कांग्रेस की ही वहां पे सरकार है तो कांग्रेस अपने ही मियां
वो क्या कहते हैं, अपने बॉस के खिलाफ एफआईआर करके और उसमें कार्रवाई क्यों करवाएगी? वो तो जब दूसरी सरकार आएगी तभी होगी। तो इसलिए ये बोलना कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से कार्रवाई की गई थी, आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट टू से दैट। आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी बात सुब्रमण्यम स्वामी की, सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी मोदी जी के बारे में भी गलत गलत बोला था कि भैया इनकी तो कुछ अश्लील चीजें यूएस के पास है इसलिए ये नहीं बोलते हैं, जो इनके एक मिनिस्टर थे उनकी भी अश्लील चीजें अमेरिका के पास हैं, इसलिए कुछ ना ट्रम्प को जवाब दे पाते ना चाइना को दे पाते हैं। फ्रस्ट्रेशन उनकी ये है कि उनको एमपी नहीं बनाया गया, उनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हीं के टाइम की बात है जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया था, भारत में जब इतनी मंदी आ गई थी, इतनी महंगाई बढ़ गई थी। तो इसलिए उसको बनाना, ऐसे बंदे को कोई भी मिनिस्टर बनाना, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर की सोच रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हमारी है वो ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत है। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में चीजें इकट्ठी करके, वो अधिकारी करके कुछ है उन, आई थिंक भंडारी भंडारी करके कोई है, उसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ली। वो बंदा भी गायब हो गया, सारी वीडियो डिलीट मार दी उसने, जो जो जहां पे बोला था सारी इंफॉर्मेशन अंदर ली, अंदर ही अंदर पता नहीं किससे क्या डीलिंग हुई, महाराष्ट्र में बात करनी बंद। तो इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी पे तो मुझे 0% ट्रस्ट है। आगे आप लोगों का क्या कहना कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और जिस तरीके से मैंने आपको सरल भाषा में बता दी है। अखबारों पे मत जाइए, वो किस तरीके से आपको बता रहे हैं, आपने भी सोचा होगा कि भैया खत्म होगा केस, कुछ खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि नई एफआईआर के बेस पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और जय हिंद, जय भारत।